वेलकम इन मिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोग देख रहे थे अचीवमेंट बुक का क्वेश्चन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा जैव विकास से सारे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें मात्र 15 क्वेश्चन था। दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर अनुवांशिक यानी कि जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें भी दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पिछले वीडियो की तरह, इसमें भी मात्र 20 क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके भी क्वेश्चन अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है डार्विन, मेंडल, रदरफोर्ड, फिर लास्ट में आपका मेंडलीफ। तो गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किए थे मेंडल ने। जेनिको प्रौद्योगिकी है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। पुरुष जीन संगठन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आपको बस इसी फॉर्म में आपको याद रखना है। पुरुष जीन संगठन होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं एक्स वाई के रूप में। ठीक है, आपको बस ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना है, सिर्फ एक्स वाई आप याद रखिए। और दोस्तों अगर पुरुष की जगह महिला पूछता तो एक्स एक्स को आप टिक कर सकते थे। इससे आओ एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों अगर पुत्र की प्राप्ति हो यानी कि पुत्र की जन्म हो तो उसमें कौन सा जेनेटिक्स का होना अनिवार्य है? तो उसमें एक्स और वाई होना अनिवार्य है, तभी पुत्र का जन्म होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक पूछे या फिर आनुवांशिकता का पिता पूछे, दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों इसे बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को। इन्हें ही आनुवांशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। और ये कहाँ के हैं, मेंडल कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया के हैं। अगर देश भी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया हुआ था, यानी कि अपने शोध के लिए किन पौधों का प्रयोग किए थे? तो दोस्तों उन्होंने प्रयोग किया था मटर का पौधा। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स नाम किसने दिया? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जेनेटिक्स जिसका हिंदी होता है अनुवांशिक या फिर अनुवांशिकता, दोनों एक ही है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बोला था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है और इन्होंने ही आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों कि आपने अभी तो ग्रेगर मेंडल बोला था, अब फिर आप बोल रहे हैं कि वाटसन होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जेनेटिक्स नाम, यहाँ पे नाम का प्रयोग किया गया है। नाम जो दिए थे वाटसन दिए थे, लेकिन इनके बारे में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार जो सूचना दिए थे वो थे ग्रेगर मेंडल। इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में सबसे पहले यही बताए थे। लेकिन नामकरण जो होता है दोस्तों, ये जो नाम रखने की प्रवृत्ति है, ये वाटसन ने दिया था। इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, प्लवमान जीन या फिर जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उनका नाम है दोस्तों बारबरा मैकिलांटा। आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संकरण क्रॉस में फेनोटाइप का अनुपात होता है। दोस्तों फेनोटाइप का अनुपात होता है 3:1 और एक होता है जीनोटाइप। तो दोस्तों जीनोटाइप का होता है रेशियो 1:2:1। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ आप देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फिर भी इसमें क्वेश्चन है तब सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 नंबर का हो जाएगा, फेनोटाइप का 3:1 होता है। और दोस्तों द्विसंकरण क्रॉस में फेनोटिक अनुपात होता है। द्विसंकरण क्रॉस में फेनोटिक अनुपात होता है। तो दोस्तों ये होता है 9:3:3:1, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर।
और लास्ट में आपका यानी कि 10 नंबर में है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात। तो दोस्तों जीनोटाइपिक पूछेगा तो आप इसका सीधा से सिंपल रखिएगा याद, 1:2:1। ओके। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों ये किए थे जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने। आंसर बी नंबर होगा। और आपको अगर डेट भी मालूम करना है कि ये जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किए थे तो ये कब किए थे, तो दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं 1909 ईस्वी में। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला था कि कहीं पे पूछ लिया जाता आनुवांशिक का जनक, या फिर कहीं पर दे दिया जाएगा आनुवांशिक का पिता, लेकिन आंसर इसका एक ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एलिल है? दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है 13 नंबर 14 नंबर, दोस्तों जो जनरल कंपटीशन करते हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये नीट उट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर भी ये क्वेश्चन चूँकि आ चुका है, हम इस बुक में दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप एलिल शब्द को सिर्फ समझ लीजिए और ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। दोस्तों एलिल का मतलब होता है एक ही गुण के विपरीत रूपों में, पहले आप सुन लीजिए, एक ही गुण के विपरीत रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एलिल कहते हैं। आप इसे इस तरह समझें, मान लीजिए आप एक जीव हैं, हम भी एक जीव हैं, लेकिन दोस्तों दोनों का आकार अलग है। अगर आप लंबे हैं तो हम नाटे या फिर बौने हैं, जिसे हम छोटे भी कहते हैं। यानी कि जीव तो एक है लेकिन आकार दोनों का अलग है। लंबे को अगर टी से डिनोट किया जाए और छोटे को स्मॉल टी से डिनोट किया जाए। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन से समझेंगे। दोस्तों आप ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, यानी कि कैपिटल टी का मतलब हो गया दोनों सेम नेचर का, यानी कि दोनों लंबे हैं या फिर दोनों छोटे हैं। लेकिन एलिल का मतलब ही है कि दोनों का आकार अलग होना चाहिए, अगर एक छोटा है तो एक लंबा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों लंबे हैं या फिर छोटे हैं, दोनों सेम हो गए, इसलिए एलिल का डिफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। बी को रहने देते हैं, सी को देखिए, इसमें भी दोनों कैपिटल है तो ये भी काट सकते हैं आप। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में साफ साफ पता चल रहा है कि एक स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी है, यानी कि एक लंबा है तो एक छोटा है, यानी कि एलिल का ये डिफिनेशन में पूरा फिट बैठ रहा है, यानी कि दोनों का आकार अलग है। 14 नंबर क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। दोनों में ए नंबर ऑप्शन देखिए, दोनों कैपिटल है तो इसे आप काट दीजिए, क्योंकि एक अलग होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए तो एक कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके आपका सेट करेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी आप देख रहे हैं तो टी जो है कैपिटल टी है और आर भी आपका कैपिटल हो गया, यानी कि दोनों एक नेचर का हो गया, दोनों बड़ा ही हो गया, छोटा नहीं हुआ कोई, इसमें एक छोटा होना अनिवार्य है। लेकिन आप बी नंबर में देख रहे हैं तो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन तथा कैसल ने किया था। आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, एक हीमोफिलिक पिता तथा समान माता द्वारा उत्पन्न पुत्री होगी। तो दोस्तों एक हीमोफिलिक पिता तथा समान माता द्वारा उत्पन्न पुत्री होगी वाहक। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1959 में कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो दोस्तों 1959 में कृत्रिम डीएनए के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कोरेनबर्ग को। जीन की आधुनिक परिकल्पना के अनुसार, या ऑप्शन में आप देखिएगा, जीन की आधुनिक परिकल्पना के अनुसार यह डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है। ऑप्शन बी नंबर होगा।
पुरुष के गुणसूत्र में कितने संलग्नता समूह होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 23। आंसर से नंबर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक समान पुरुष से होती है तो उनके पुत्र होंगे। तो दोस्तों उनके पुत्र होंगे 50% वर्णांध, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर।